सो फाइनली आप सभी की डिमांड पर हम लेकर आए बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए 15 एंड 25 मार्क्स के लिए रैंक बूस्टर सीरीज, जिसको हम बोलते हैं मार्क्स बूस्टर सीरीज। इसके अंदर हमारा पहला टॉपिक होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और उसमें से जो अपने पास पॉसिबिलिटी होगी 25 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए या 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, उनमें से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक 15 मार्क्स का इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि इसी प्रॉपर्टी से बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे, जिनमें से एक एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलते हैं स्टार्ट। सॉल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका लाप्लास सॉल्व करते हैं, और उसमें लाप्लास सॉल्व करते हैं हम sin t का। जब हम sin t को ft कंसीडर कर लेंगे तो इसका लाप्लास मेरे प्यारे भाई आएगा लाप्लास ऑफ ft, तो आएगा लाप्लास sin t। इसका वैल्यू होता है अपने पास 1/p² + 1। इसको मैं कंसीडर कर लूंगा fp, फिर मैं यहां पे लगाऊंगा बाय इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। जब मैं इस इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो मेरे प्यारे भाई प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लाप्लास ऑफ ft होता है अपने पास fp, देन तब मैं प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं कि लाप्लास ft अपॉन t इज इक्वल टू p टू इन्फिनिट, और यहाँ पे p 0 टू इन्फिनिट, सॉरी 0 टू इन्फिनिट, प्रॉपर्टी हम दोबारा से लिखेंगे p से लेके इन्फिनिट, 0 से इन्फिनिट मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पे लिखेंगे fx और कितना dx। अब मेरे पास ft कौन है sin t, यहाँ पे लिखूंगा लाप्लास sin t, डिवाइड में मैं लिखूंगा t इज इक्वल टू मेरे पास आएगा p से लेके इन्फिनिट। अब इसका जो अपने पास लाप्लास निकल के आया था उसमें p के प्लेस पर चेंज करके लिख दो x। जब मैं p के प्लेस पर लिखूंगा x तो मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा x² + 1 और dx। इसका इंटीग्रल मेरे पास आएगा tan इनवर्स x, जिसको मैं लिखूंगा p से लेके इन्फिनिट। जब मैं इसमें अपर लिमिट पुट करता हूं तो मेरे को मिलेगा tan इनवर्स इन्फिनिट, लोअर लिमिट में मिलेगा मेरे को tan इनवर्स p। तो यहां से इसका वैल्यू ये होता है π/2 माइनस tan इनवर्स p, जिसको मैं बोल देता हूं cot इनवर्स p। इसका मतलब मेरे पास लाप्लास ऑफ sin t अपॉन t का वैल्यू आ गया cot इनवर्स p। अब इस प्रॉपर्टी का आंसर तो हमको निकालना नहीं था, हमको आंसर चाहिए था 0 टू इन्फिनिट, और 0 टू इन्फिनिट लिमिट आती है मेरे प्यारे भाई डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में। तो यहां यूज करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहती है डेफिनेशन कि जब भी लाप्लास किसी फंक्शन का निकाला जाता है तो उसकी वैल्यू होती है 0 टू इन्फिनिट e⁻⁻pt phi t और dt। अब इस पॉइंट पर मैं प्लेस कर दूंगा जिसका लाप्लास मेरे को पता है, लाप्लास ऑफ sin t अपॉन t। यहां पे मैं लिखूंगा 0 टू इन्फिनिट, यहां पर इसका वैल्यू एज इट इज रहेगा, और जो वैल्यू यहां पर लिखा हुआ है वही वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। यहां पर वैल्यू आएगा sin t अपॉन t इंटू dt। अब मेरे को इस टाइप का कुछ इंटीग्रल चाहिए था, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं बैक स्लाइड करके। मेरे को चाहिए था ये वाला इंटीग्रल। अब इस इंटीग्रल के लिए मैं क्या काम करूंगा, इस साइड को कर लूंगा एक साइड 0 टू इन्फिनिट e⁻⁻pt sin t अपॉन dt इज इक्वल टू, और इसका इंटीग्रल मेरे पास आया मेरे प्यारे भाई cot इनवर्स p। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे आपके सामने लिख देता हूं और वहां से आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। मेरे पास आया 0 टू इन्फिनिट e⁻⁻ का pt sin t अपॉन t इंटू dt। इसका वैल्यू निकल के आया है cot इनवर्स। अब मेरे को जो आंसर चाहिए था फर्स्ट स्लाइड में, मैं आपको दिखाता हूं पहले इससे पीछे, मेरे को आंसर चाहिए था यहाँ पे e⁻⁻t और वहां पे आ रहा है pt। तो भाई अगर मैं यहाँ पे p लगा दूं तो p का वैल्यू क्या था, अगर मैं p को रिमूव कर रहा हूं तो 1 हटाना पड़ रहा है, मतलब p का वैल्यू में अगर 1 रख दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्या होगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो भाई पुट कर दे p इक्वल 5, तो 0 टू इन्फिनिट e⁻⁻t sin t अपॉन t dt इज इक्वल टू आएगा cot इनवर्स 1, और cot इनवर्स में 1 किसका वैल्यू होता है π/4 का। भाई 4 बार तुम्हारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा गया, रोहेलखंडी यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटी में पूछा गया। यकीन ना हो तो तेरे पास किताब होगी उसमें जाके देख लेना, 16, 17, 19 और 22। ठीक है, अब पुट कर देता हूं मैं यहां से फिर से।
अब अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं p का वैल्यू 0, तो एक रिजल्ट और बनेगा, ये भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है, वैल्यू अगर 0 कर दूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा sin t अपॉन t इंटू डी टी। अब भाई कॉट इनवर्स 0, कॉट इनवर्स 0 किसका वैल्यू होता है, वो होता है पाई बाई 2 का, तो यहां से आंसर आएगा इसका पाई बाई 2। तो इस टाइप से हमने कंप्लीट किया आपके सामने 15 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसमें साथ में बताया दूसरा क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।